प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की बेंच की बात की जाए तो आज की सुनवाई में यह कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वो सुरक्षा चूक से जुड़े केस के सभी कागजात अपने कब्जे में ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए के अफसर को भी रजिस्ट्रार जनरल से कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल अफसर बनाया है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों अधिकारी किसी भी तरह से ना तो पंजाब सरकार और ना ही पंजाब कैडर से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि इस जांच में सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार या उसके किसी भी अधिकारी को शामिल नहीं कर रही है। और इस आदेश के बाद चन्नी सरकार को सारे दस्तावेज अब जमा करने होंगे और पंजाब सरकार को जांच में केंद्रीय एजेंसियों का हर हाल में सहयोग करना होगा। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई की बड़ी बातें क्या रही हैं। कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ाने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने चन्नी सरकार को इस पूरे मामले में सारे एविडेंस, सारे मेमोज, सारे दस्तावेज जमा करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जांच में केंद्रीय एजेंसियों की बड़ी भूमिका रहेगी। राज्य सरकार से जुड़े लोगों के से जांच की कोशिश जो सामने आई है वो नाकाम दिखी है। पंजाब सरकार जांच में केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग करेगी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे। कोर्ट ने डीजीपी चंडीगढ़ और एनआईए को नोडल अफसर बनाया है। तो ये बड़ी बातें इस पूरे मामले की हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश आए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कई अहम बातें, साथ ही गौनिका अरोड़ा और पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले देवेंद्र का मैं रुख करूंगी। देवेंद्र, कई इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही हैं। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसके अलावा जो दस्तावेज जमा करने हैं रजिस्ट्रार को पंजाब हरियाणा कोर्ट के, इसके अलावा जो कमेटी बनाई गई है उसमें पंजाब का कोई भी लिंक नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से सत्यता की बात की जाए वो सवालों के घेरे में। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात कहा भी जा रहा था कि अगर पंजाब के गृह सचिव या पंजाब के पुलिस पर ही सवाल खड़ा हो रहा है तो फिर अगर वहीं की कमेटी बन रही है, उसमें वही लोग हैं या फिर जो दूसरे शख्स हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पहले अतीत में ऑब्जर्वेशन कुछ आ चुका था, एक टिप्पणी आ चुकी थी जो कि अगेंस्ट में टिप्पणी थी, तो ऐसी स्थिति में ऐसी कमेटी कैसे बना सकती है पंजाब की सरकार और उस जाँच का क्या भरोसा, उसका क्या मतलब। कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है इससे निश्चित तौर पर वो जो तर्क दिया जा रहा था पंजाब की सरकार की द्वारा बनाई गई कमेटी के खिलाफ, उस तर्क को ज़्यादा बल मिलता है, ज़्यादा मजबूती दिखती है, जिसमें दो लोग जिन्हें कोऑर्डिनेट करना है रजिस्ट्रार के साथ, उसमें या तो चंडीगढ़ के डीजीपी जो कि पंजाब का डायरेक्टर नहीं होता, पंजाब की सरकार का कोई भी दखल नहीं होता उनके ट्रांसफर पोस्टिंग या किसी भी चीज़ को लेकर, दूसरा एनआईए का ऑफिसर जो कि उसमें भी पंजाब सरकार का कोई दखल नहीं होता। तो एक निष्पक्ष जाँच की बात जो लगातार कही जा रही थी वो होती दिख रही है अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवस्था के तहत। अभी आगे हियरिंग जारी होगी सोमवार को, उसके बाद देखना होगा कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन फिलहाल जो दोनों कमेटियां थी, चाहे केंद्र की कमेटी की बात कर लें या राज्य सरकारी कमेटी की बात कर लें, उसमें एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की जा रही थी उनके तर्कों, अलग अलग तर्कों के द्वारा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लगता है कि अलग रास्ता अख्तियार किया है। और अब देखना होगा कि सोमवार की सुनवाई में आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। गौनिका, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये तमाम बड़ी बातें, बड़े पॉइंटर्स सामने आए हैं, विस्तार से इनके बारे में हमें समझाइए। साथ ही पंजाब सरकार की तरफ से क्या कहा गया है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल मनिंदर सिंह जो कि जिनकी तरफ से याचिका थी और इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो लगातार इस बात पर पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो कमेटी जो पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है उसकी जो हेड हैं वही कई तरह के स्कैम्स में उनका नाम सामने आया। ऐसे में वो इस पूरे मामले की जांच नहीं कर सकते और इस पूरे मामले की जांच एनआईए के द्वारा की जानी चाहिए और पूरे जो एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस को डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही सबमिट होना चाहिए ताकि सारे एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ ना हो। वहीं लगातार ये भी
मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले पंजाब के अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच के लिए अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी को नियुक्त कर दें। कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा, अपने फैसले में 2 नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, जिसमें कि एक चंडीगढ़ के डीजीपी है और दूसरा एनआईए के ऑफिसर है। यानी कि किसी भी पंजाब कैडर के या पंजाब पुलिस के किसी भी अधिकारी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये जाहिर तौर पर इस पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस पूरे मामले में पंजाब सरकार का रवैया, पंजाब के डीजीपी का रवैया ही इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब के किसी भी कैडर को, पंजाब के पुलिस के किसी भी जवान को या किसी भी ऑफिसर को इस पूरे मामले में के मेन नोडल ऑफिसर के तौर पर नहीं बनाया। हालांकि इस पूरे मामले में जो कमेटी बनेगी, इंडिपेंडेंट कमेटी होगी या कैसे कमेटी जो है इस पूरे मामले पर काम करेगी, उसके बारे में फैसला सोमवार को आएगा और सोमवार को कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी फिलहाल सभी एविडेंसेस को रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया और उसमें भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह जिम्मेदारी दी गई है और नोडल ऑफिसर चंडीगढ़ के डीजीपी को और एनआईए के ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में रिक्वेस्ट किया था कि एनआईए, और क्योंकि इस पूरे मामले की जांच इंडिपेंडेंट तरीके से, सही तरीके से कर सकता है, ऐसे में एनआईए के ऑफिसर को भी इस पूरे मामले में एज नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए और कोर्ट ने इस बात को माना है। तो जाहिर तौर पर पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि किसी भी पंजाब के सीनियर अधिकारी को एज नोडल ऑफिसर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट नहीं किया गया है और यही एक बड़ा झटका है पंजाब सरकार के लिए, पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल और राज्य सरकार के अटॉर्नी जनरल के बीच जोरदार बहस चली। केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच एनआईए से कराई जाए। जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, इस मामले की जांच उस कमेटी द्वारा की जा रही है। अपनी दलील में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब पीएम का काफिला सड़क से गुजरता है तो राज्य के डीजीपी को उस रोड का इंस्पेक्शन करना होता है, उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। लेकिन फिरोजपुर के एसपी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि अगर फिरोजपुर में पीछे का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता तो सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या होता। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब में पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पंजाब सरकार इस मामले की बेहद गंभीरता से जांच कर रही है। तो ये दोनों ही तरफ से बातें सामने आई हैं और जोरदार बहस इन दोनों के बीच हुई। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, अगर इन दोनों की ही बातों की अगर बात की जाए तो अपर हैंड तो केंद्र सरकार के पास ही है, क्योंकि जो घटना हुई है पंजाब के फिरोजपुर में उसके लिए पूर्णतः स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए पूर्णतः स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस जो है वो जिम्मेदार है और यही वजह है कि क्वेश्चनिंग जो है और जो उंगली है वो बार बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही उठ रही है और एमएचए की तरफ से भी 13 जो अधिकारी थे जो यहाँ पे टीम पहुंची है एमएचए की, उनको तलब किया गया है, जिसमें डीजीपी का नाम सबसे ऊपर है। उसके अलावा जो एडीजीपी है जी नागेश्वर, उनका नाम है और डीसी, इसमें जो उपायुक्त है अलग अलग जिलों के, उनको भी यहाँ पे जांच में शामिल होने को कहा गया है। तो जाहिर तौर पर पूरी गंभीरता से केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि राज्य सरकार है वो ये कह रही है कि हमने जांच टीम बना दी है, लेकिन बीजेपी उसको पहले ही खारिज कर चुके। बीजेपी का कहना है कि जिसके सरगना खुद मुख्यमंत्री हो तो वो क्या जांच करेगी, हम इसको खारिज करते हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसे ही बातें सामने आई हैं। तो इस तरह से अब देखा जाए तो पंजाब सरकार चारों तरफ से समय घिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पंजाब सरकार की अगर बात करें तो बैकफुट पर तो है ही, और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह की बातें सामने आई हैं वो भी इस तरफ इशारा करिए। मैं एक बार फिर से देवेंद्र का रुख करूंगी। देवेंद्र, अगर इस पूरे मामले को पॉलिटिकली समझा जाए, राजनीति के लिहाज से समझा जाए, ये तो बहुत ही फिर ओछी राजनीति हुई। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। या बिल्कुल जसना, और इसलिए इसको केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार के तौर पे देखने की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है। एसपीजी एक्ट जो बनाया गया था 1988 में बनाया गया था, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ऐसा, और उसके बाद एसपीजी एक्ट को लेकर जब बीच में कुछ मामले कोर्ट में भी गए थे, तब ये कहा गया था कि देश की जो सभी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सभी राज्य सरकारों की जो एजेंसियां हों या राज्य सरकार पुलिस हो, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि एसपीजी के काम में सहयोग करें। और एसपीजी इसी तरीके से काम करती है। किसी भी जब राज्य
में जाती है तो वहाँ की जो स्थानीय पुलिस होती है, स्थानीय प्रशासन होता है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में ही उनको काम करना होता है। और ये बाकायदा एक्ट में इस बात का उल्लेख है कि राज्य की सरकारों को, उन्हें राज्य की पुलिस व्यवस्था को, राज्य की सुरक्षा एजेंसी को उन्हें सहयोग देना होगा। और ऐसी स्थिति में अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ ये खिलवाड़ होता है, सुरक्षा के साथ इस प्रकार के लैप्सेस होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो चिंता की बात काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह पे, आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे तर्क गढ़े जा रहे थे जिसको रैली से जोड़ा जा रहा था। रैली में भीड़ थी या रैली में भीड़ नहीं थी, ये अपनी जगह हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये अलग मसला है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी जोरदार पॉलिटिक्स कर रही है इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन उन सबसे अलग देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ हुआ, और वैसे परिदृश्य में जब उनके प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आपने देखा कि विदेशों में मौजूद कैसे आतंकवादी संगठन इस बात को लेकर पंजाब के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और बाकायदा इनाम का ऐलान कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अवरोध किया जाता है तो किस प्रकार से वो पैसे देंगे। इस स्थिति में ये माना जा रहा था कि पंजाब की पुलिस और ज़्यादा सतर्क और चौकस होगी, जबकि हकीकत में तस्वीर एकदम से अलग दिखी। और आज का भी जो आप वीडियो देखें तो निश्चित तौर पर किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ अपने देश में इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़े तो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती है। और जाहिर तौर पे वो जो चिंता की लकीरें थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, निश्चित तौर पे वो सारी चीज़ें दिखी हैं। अब देखना होगा कि जांच की आगे की जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट का आगे का फैसला किस प्रकार का होता है, लेकिन निश्चित तौर पे जी बिल्कुल वो जो तस्वीरें सामने आए हैं, जो मैसेजेस सामने आए हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित ऐसा है, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, यह पूरा जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर एमएचए कमेटी एक्शन में आ गई है। एमएचए की कमेटी ने 13 अफसरों को मामले में तलब किया है। कमेटी ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को बुलाया है। इसके अलावा एडीजीपी नागेश्वर राव और एडीजीपी जितेंद्र जैन को भी इस पूरे मामले में बुलाया गया है। पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, अब एमएचए की तरफ से भी एक्शन लिया गया है और उन सभी अधिकारियों को तलब किया गया है जो प्रमुखतः जिनकी जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करना पंजाब राज्य में। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले कि आज सुबह जब एमएचए की टीम यहाँ पर पहुंची, सब उन्होंने एक सीन रिक्रिएट करने की वहां पर कोशिश की। यहाँ पर ये जो प्रधानमंत्री की जो गाड़ी थी, जिसको वहां पर प्रदर्शनकारियों के आगे वहां पर रुकना पड़ा था, उस पुल के ऊपर वो पहुंचे, वहां पर प्रॉपर उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की। तब भी पंजाब पुलिस की टीम जो थी उनके साथ नजर आई। उसके साथ वो अब एक लिस्ट जो है वो सामने है, जिसमें एडीजीपी है, डीजीपी पंजाब है, एडीजीपी है जी नागेश्वर, और उसके अलावा अलग अलग जिलों के जो अधिकारी है, डीसी है, उनको अब जांच में शामिल बिल्कुल मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोल दिया कि उनको जांच करनी पड़ेगी जो केंद्रीय टीम आ रही है। तो ऐसे में अब पंजाब सरकार के लिए एक, मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल बैकफुट पर इस समय पंजाब सरकार जो है वो पहुंच चुकी है और अपने किसी भी बड़े अधिकारियों पर वो इस समय कार्रवाई कर सकती है। ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि अपने जी का जंजाल उनका बना हुआ है। पंजाब सरकार अलग अलग दिशा से बहाने लगातार चन्नी बना रहे थे, लेकिन अब उनको अपने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का उनके ऊपर दबाव जो है वो लगातार बनता जा रहा है। बिल्कुल, और देवेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, मैं केंद्र और राज्य की बात ना करूं, कायदे से पहले तो एक्शन राज्य सरकार ने लेना चाहिए था। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है, 14 अधिकारियों को तलब किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक और इशारा पंजाब सरकार की तरफ एक और सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, बिल्कुल। इस घटना के बाद पंजाब की सरकार की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहला रिएक्शन आया था, वो रिएक्शन ही अपने आप में बहुत हैरान करने वाला था। अगर देश के प्रधानमंत्री आपके राज्य में हैं और यहाँ इस प्रकार की स्थिति दिखी, और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री का जो रिएक्शन आया, जाहिर तौर पे वो बता रहा था कि बहुत ही लचर सा अप्रोच दिख रहा है इस मामले में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है। और वहाँ पर फिर से ये बात ज़्यादा घर करने लगी। आप देश में देखें तो एक प्रकार से जो ओपिनियन बन रहा है उसमें ज़्यादा ये बात आपको समझ में आएगी कि शायद जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। अन्यथा नॉर्मल कंडीशन में मुख्यमंत्री का बयान कुछ और होता कि सख्ती से जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा इस तरह की कार्रवाई करेंगे। ऐसी स्थिति हो कैसे गई? सामान्य वीआईपी मूवमेंट में भी अगर कुछ गड़बड़ी होता है सुरक्षा को लेकर तो रिएक्शन तो ऐसा ही होता है। यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होता है। जैसे कि पहले भी ज्योत्सना हम लोग बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का जब मूवमेंट होता है तो किसी भी जगह कहीं भी जब उनका मूवमेंट होता है, यहाँ तक कि लुटियंस दिल्ली का जो सिक्योर्ड इलाका है, देश के बाकी जगहों की तुलना में जो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, वीवीआईपी इलाका आप कह सकती हैं, यहाँ भी जब पीएम का मूवमेंट होता है तो 10 मिनट पहले कम से कम जब ट्रैफिक रूट लगता है तो अंतिम 10 मिनट में किसी को भी इजाज़त नहीं होती वहाँ से गुजरने की। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जिस सड़क से जा रहे होते हैं
उस सड़क पे अगर किसी बड़े केंद्रीय मंत्री का घर भी है तो उस गेट को बंद रखने का आदेश रहता है। वो गेट खुला तक नहीं रह सकता, भले ही उस गेट के पास कोई हो या ना हो, लेकिन गेट तक को बंद रखा जाता है। किसी की गाड़ी बाहर नहीं आ सकती। इस प्रकार का सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का। एसपीजी इतना ज़्यादा सख्त रहती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अगर को कहीं जाना है किसी चीज़ को लेकर तो प्रधानमंत्री को बाकायदा ये बताते हैं कि सर आपको ये करना चाहिए और ये आपको नहीं करना है। भले ही कभी कभी कुछ मौक़ों पे आप देखती होंगी कि उसका थोड़ा उल्लंघन हो जाता है अगर जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित हो प्रधानमंत्री के पास, लेकिन एसपीजी अपने प्रोटोकॉल में कहीं से कोई ढिलाई बरत ही नहीं सकती और उनका एक एक मूवमेंट, एक एक चीज़ उनका बाकायदा लिखित रिपोर्ट होता है। पीएम का जो हर एक कार्यक्रम होता है, किसी भी जगह अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रधानमंत्री के जाने से पहले और प्रधानमंत्री के लौट के आने के बाद वहाँ जो कुछ भी सुरक्षा को लेकर जितने पहलू रहते हैं बाकायदा उसकी नोटिंग होती है, उसका डिटेल लिखा जाता है। और अगर किसी प्रकार का कोई भी उल्लंघन हुआ हो, भले ही उस उल्लंघन से कोई परेशानी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन अगर उल्लंघन हुआ हो तो एसपीजी बाकायदा जवाब तलब करती है कि ऐसा कैसे हो गया। और यहाँ पर तो स्थिति एकदम से अजीब दिख रही है कि फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री 20 मिनट तक इंतजार कर रहे हैं, सामने धरना प्रदर्शनकारी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा उग्र थे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे सुरक्षा को लेकर जितना बड़ा लैप्सेस था, पंजाब के मुख्यमंत्री का जो रिएक्शन था उसमें कहीं कोई तालमेल ही नजर नहीं आया। बिल्कुल। और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एक जिम्मेदाराना जवाब भी दिया जा सकता था जब आपको सिचुएशन के बारे में नहीं मालूम था, और जिस तरीके से उनका जवाब अपफ्रंट सामने आया वो बता रहा है कि कितनी कैजुअल अप्रोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर, और वो भी तब जब, जैसा कि आप देवेंद्र बता भी रहे हैं, सिक्योरिटी लाइजन टीम आती है, पूरा रेकी कर जाती है 2-3 दिन पहले, पूरा प्रोटोकॉल होता है, डीजीपी स्तर के अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि जब देश का प्रधानमंत्री राज्य के दौरे पर है तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। पॉइंट टू पॉइंट, मिनट टू मिनट डिटेल सब ली जाती है। मैं वापस आपका रुख करूंगी पुनीत, क्योंकि बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की है और उसी के बाद यह मामला इतना बड़ा हुआ, तो ऐसे में इतनी सारे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, मेमोज सामने आए हैं जो पहले से जारी किए गए, और बहुत सारे संगठनों का भी जिक्र इसमें है क्योंकि वो बहुत क्लोज बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत क्लोज वो इलाका था। ऐसे में जब आपको मालूम है कि इतना संवेदनशील इलाका है तो इतनी ढिलाई कैसे पुलिस के द्वारा बरती गई, और किसी के पास अधिकार नहीं है कि आप राज्य के अंदर प्रधानमंत्री को रोकें या फिर उनकी इंफॉर्मेशन, रूट की इंफॉर्मेशन को लीक करें। बिल्कुल, और जैसा कि देवेंद्र ने भी बताया कि बिल्कुल लचर रवैया जो था वो सीएम का यहाँ पर देखा। जब उनसे पहली बार पूछा गया कि वहां पर आपके जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़क पर पहुंच गए, उनको हटाया क्यों नहीं गया, तो उनका जो पहला जो स्टेटमेंट आया था वो ये था कि मैं अपने लोगों पर लाठी नहीं चला सकता। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि आप अपने लोगों पर लाठी नहीं चला सकते हैं तो क्या जो टीचर्स के ऊपर, जब टीचर आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ इतनी बर्बरता का व्यवहार क्यों किया जाता है, उनको क्यों पिटाई की जाती है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। क्या वो पंजाब के नागरिक नहीं है जो आप किसानों के बारे में बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो लचर रवैया था यही सीएम के ऊपर जो है अब दबाव जो है उनके ऊपर बनता जा रहा है। और जिस तरह से तमाम डॉक्यूमेंट आए, पहले उन्होंने कहा कि अचानक रूट चेंज किया गया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट सामने आने शुरू हुए कि अचानक नहीं था, कम से कम 3-4 दिन पहले ही सब कुछ बता दिया गया था, राज्य सरकार को बता दिया गया था, यहाँ की जो पुलिस विभाग है उनको बता दिया गया था कि इस तरह का खतरा जो है वो प्रधानमंत्री की जब वहां पे पंजाब दौरे के समय हो सका है, और खासकर तब जबकि वो बॉर्डर्स का इलाका हो, फिरोजपुर, जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो रोका गया, वो महज 30 किलोमीटर वहां से हुसैनी वाला बॉर्डर है। और हुसैनी वाला बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जहां से लगातार ड्रोन एक्टिविटी जो है वो होती रही है, और इसके बावजूद जो है इतना लचर रवैया जो है वहां पर अपनाया गया, ना सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा बल्कि जो पुलिस विभाग थे, क्योंकि वहां के एसएसपी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते हुए नजर आए। तो अपने आप ही ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस वहां पर मूकदर्शक क्यों बनी रही? जी गौनिका, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, अब इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार को होगी, तो सोमवार का दिन भी बड़ा अहम रहने वाला है, सबकी नजरें इस सुनवाई पर रहेंगी। तो उस दिन क्या इंपॉर्टेंट कोर्ट के अंदर देखने को मिल सकता है? क्या चाहे हम सॉलिसिटर जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल की बात करें, उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा इस मामले में दोबारा? देखिए, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल जो पंजाब के हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच अगर कोर्ट चाहे तो इंडिपेंडेंट कमेटी से करवा सकता है। हालांकि जब सॉलिसिटर जनरल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले जो तमाम एविडेंसेस हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा जाए, और उसके बाद ही वो मंडे को जब भी कोर्ट फैसला लेगा तो वो अपनी जो भी बात होगी वो कोर्ट को कन्वे करेंगे कि आखिर वो इस मामले की जांच कैसे चाहते हैं। क्या वो भी चाह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे? हालांकि कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर दिया है, अभी सिर्फ जो
डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तमाम फोटोग्राफीज हैं, जो वीडियोग्राफीज जी। हैं, उन सभी चीजों को अभी प्रिजर्व करने का ऑर्डर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है वो भी प्रिजर्व करके रखेंगे। उसके बाद ही कोर्ट सोमवार को कोई फैसला लेगा कि आखिर इस मामले की जांच कैसे करनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।